बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा भैया, कुछ पाकिस्तान से हट के कुछ अपने चाइल्डहुड हीरो और हीरोइन के हवाले से बात करते हैं और अवामी राय जो है और एक तजस्सुस दूसरों के घर में झांकने का, उसके हवाले से कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर चलते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क में एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पर हमारे जो है बचपन के वो यादें, जिनको देख के हमें अपने बचपन की यादें आती हैं या अपनी जवानी की यादें आती हैं, तो उन लोगों के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त रूमर चल रही है, या मेरे ख्याल में खबर है, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तलाक के हवाले से। ठीक है, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक हो गई है। ओके, इट्स फाइन, ये तलाक हो गई, ये अब कंफर्म हो गया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है वो चूना मार रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं यार, ये तलाक नहीं हुई है। मे बी रॉन्ग, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सैड अबाउट दिस। ठीक है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक किसी का भी घर हंसता बसता जो उजड़ जाता है, या फिर एक घर कभी बसा ही नहीं, दो अजनबी रह रहे हैं घर के अंदर, तो ऐसे घर को जो है या तो ज़बरदस्ती का निभा रहे हैं, तो इनको अलग हो जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इनको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो है जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो सुकून से रहें। लेकिन वहाँ पर एक बात और आती है कि इस दोनों रिश्ते के अंदर, इस रिश्ते के अंदर मज़ीद जो रिश्ते जुड़े हुए होते हैं, सास बहू का और ससुर और बहू का, और भाभी शाबी वाला चक्कर जो होता है वो, या फिर दामाद और सास का, दामाद और ससुर का, या दूल्हा भाई, ये जीजू वगैरह टाइप, जो आप लोग जीजू बोलते हो, मुझे तो सख्त ज़ाहिर लगता है वर्ड इसका। अब इसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो इसको जोड़ने की, रिश्ते को, या तोड़ने की कोशिशें कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुसलसल हम लोग जो एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि ऐश्वर्या राय के जो घर वाले, मतलब ससुराल वाले, यहाँ से बहुत बड़े भंड हुए हैं। यानी कि हमें पता है कि जो एक अरसे से हमने देखा है कि जो ऐश्वर्या की सास है, यानी कि अभिषेक की अम्मा, उसका हमेशा से कंट्रोवर्शियल किरदार रहा है, अपनी शादी के अंदर भी, और उसके जो क्या कहते हैं बहू है और अपने बेटे की शादी में भी जो है वो उसने बहुत एक अजीब सा किरदार अदा किया है, क्योंकि वो एक तंग जहन औरत नज़र आती है, मालूम होती है। और जहाँ तक हमने उसको देखा है, जिस तरह से वो एक बदतमीज़ टाइप की खातून लगती है। ठीक है, तो वो लगता है, और हो सकता है इंडिया से जो लोग जानते हैं, जो अगर वो मुझे कोई देख रहा है तो मुझे इसमें करेक्शन करे कि हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन वो बंदी मुझे जो है वो एक आंख नहीं बाती। इवन ये कि वो शोले फिल्म में भी जब आई थी, बाद में मुझे पता चला था, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, और तो मेरे अम्मी और अब्बू ने बताया था कि ये दोनों ओरिजिनली मियाँ बीवी हैं, और वो दोनों जो थे वो भी ओरिजिनल मियाँ बीवी हैं। तो मैंने कहा था वो जोड़ी तो बिल्कुल सही है। उस वक्त तो मुझे इतना सेंस नहीं था, लेकिन मुझे ये हुआ कि यार, ये एक इतना हैंडसम बंदा और ऐसे मासी की शक्ल की औरत, ये क्या जोड़ी है। जबकि मुझे एक और चीज़ भी पता चली थी कि साहब जो थे उनकी घर, वो जोड़ी काफ़ी बेहतर थी, और मेरे ख्याल में अगर वो जोड़ी होती तो आज बच्चे कम अज़ कम खूबसूरत होते। लेकिन क्या करें, एक बाप इतना हैंडसम हीरो और बेटा जो है वो एकदम गोबरी हीरो, तो मुझे वो फिर उसके ऊपर ऐश्वर्या राय बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे एक शीश महल में खोता वाली चीज़ थी। लेकिन वॉट एवर, वो एक ज़हीन आदमी है, और बहुत मैंने जो उसके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, तो मुझे वो बंदा जो है, अब जो मेरी एक थिंकिंग थी उससे बिल्कुल अलग लगा। अभिषेक बच्चन एक ही इज़ अ जेंटलमैन, बट एज़ कम्पेयर टू ऐश्वर्या राय, के ऐश्वर्या राय के साथ उसकी जोड़ी बनती ही नहीं थी। ठीक है, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो सलमान खान के पास चली गई, तो सलमान खान का जो है वो मेरे ख्याल में यार अब सलमान खान के काबिल नहीं है, क्योंकि सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि सलमान खान जो है वो पूरे जहाँ जहाँ उसको देखा जाता है, तो पूरे पाकिस्तान, इंडिया का, बांग्लादेश का, अफ़गानिस्तान का, सबका भाई सलमान भाई। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में सलमान खान की जितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, शायद शाहरुख खान की इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग ना हो। ठीक है, जितना उसको लोग चाहते हैं, मेरा ख्याल में इसको शाहरुख खान को इतना नहीं चाहते होंगे। शाहरुख खान इज़ अ ग्रेट स्टार, बट एज़ कम्पेयर टू पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड समथिंग, लोग कहते हैं। ठीक है, बहरहाल मुझे, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैं एज़ कम्पेयर टू सलमान खान, शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ही इज़ अ वर्सटाइल एक्टर एंड आर्टिस्ट, एंटरटेनर। ठीक है, तो अब सुना है कि ऐश्वर्या इधर चली गई है, या इधर जाने की कोशिश कर रही है। लोगों के मतलब इंडिया से ही जो खबरें मिल रही हैं
तो मेरे ख्याल में सलमान खान को थूक के चाटने की आदत नहीं है आई थिंक, लेकिन हो सकता है कोई यहाँ पर थूका हुआ चाटने पे मजबूर हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। सलमान खान की अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसको एक अच्छी और क्या कहते हैं, अब मेरे ख्याल में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ 60 या मे बी +60 होने वाला है या 50 क्रॉस कर चुका है, आई डोंट नो। लेकिन ये कि एक एज हो गई है भैया आपकी, अब आप जो है वो शादी कर लीजिए किसी ढंग की औरत से, और काइंडली इस तरफ ना देखें, क्योंकि वो कह रही हैं कि मैं फ़िल्मों में काम करना चाहती थी, मेरी सास ने मुझे काम नहीं करने दिया। जब आपका एक घर बस गया है, आपकी बेटी हो चुकी है, तो आप काइंडली जो है फ़िल्म को छोड़ो, आप घर को सँभालो। घर को अच्छी औरत ही सँभालती है, हमेशा याद रखना कि कोई बुरी औरत जो है घर नहीं सँभालती, वो बल्कि घर बिगाड़ती है, और उसका दिल बाहर ज़्यादा लगता है, घर के अंदर नहीं लगता। ठीक है? तो मेरे ख़्याल में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके ऊपर जो है उन्होंने डिवोर्स क्लेम की है या कर ली है, और कर ली है तो अच्छा किया है, क्योंकि आई थिंक के अभिषेक बच्चन जो है ही इज़ इनोसेंट, और शी इज़ बहुत, मुझे वो अजीब सी लगती है। मुझे कभी भी ऐश्वर्या राय पसंद नहीं थी, शायद उसकी आंखें खूबसूरत होंगी, उसके अलावा मुझे आई डोंट लाइक हर एट ऑल। ठीक है, लेकिन चलो भाई प्लीज़ इस तरफ नहीं जाना, आप का जो है वो ऑलरेडी आप बहुत कंट्रोवर्शियल चले हो सारी ज़िंदगी। आप एक अच्छी राह पे निकलना, एक कोई अच्छी सी किसी गरीब बच्चे को भले से देख लो, ठीक है ना, किसी एक समझदार जो आपका घर संभाले उसको देख लो। ठीक है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन एक इंसान की बच्ची हो जो आपका घर संभाले, आपको समझे वो चीज़। एक ऐसी बंदी नहीं जिसने अपना घर भी नहीं संभाला, या उसके ऊपर घर मतलब ऑलरेडी, हमें ये बंदी नहीं चाहिए आपके साथ, वरना हम आपकी कोई भी फिल्म नहीं देखेंगे, इवन ये कि ट्रेलर भी नहीं देखेंगे। ठीक है और ये थी आज की कहानी, जो एक अलग सा टॉपिक था, और उम्मीद है कि लोगों को जो है वो बहुत कुछ बोलने को मिलेगा। मैंने कहा था करेक्शन कीजिएगा, अगर मेरी कहीं पे मैंने मिस्टेक की है तो प्लीज़ करेक्शन कीजिएगा नीचे कमेंट में, लेकिन उसूलन अगली वीडियो में बताऊंगा।